नमस्कार दोस्तों, वैदिक साहित्य के वस्तु प्रश्नों की आगे की श्रृंखला प्रस्तुत है आज। तो 116 क्वेश्चन हो चुके हैं। 117 क्वेश्चन से यह प्रारंभ हो रहा है। अथर्ववेदस्य कांड संख्या अस्ति। अथर्ववेद के कांडों की संख्या है, उसको बताना है आपको। तो डी है 20 कांड पाए जाते हैं। अथर्ववेदस्य संपूर्ण सूक्त संख्या अस्ति। अथर्ववेद में संपूर्ण सूक्तों की संख्या कितनी है ये बताना आपको। 18 का 731। अथर्ववेदस्य समग्र मंत्र संख्या अस्ति। अथर्ववेद के संपूर्ण मंत्रों की संख्या कितनी है? 6020। सर्ववेद कस्योपवेदः वर्तते। सर्ववेद किसका उपवेद है? तो अथर्ववेद का। यजुर्वेदस्य प्रमुख प्रतिपाद्य विषय अस्ति। यजुर्वेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या है? याग है, यज्ञ करते हैं यजुर्वेद में ज़्यादा। शुक्ल कृष्ण भेदात्मक वेद विशेषः का। शुक्ल और कृष्ण भेद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। वेदस्य कति मंत्रा सामवेदे समुपलभ्यन्ते। ऋग्वेद के कितने मंत्र सामवेद में पाए जाते हैं? ये 123 का आपको बताना है। 1504 का सामगान पद्धति हुंकारेण प्रारभ्यते। सामगान की कौन सी पद्धति है जो हुंकार से प्रारंभ होती है? तो वो हो जाता है प्रस्ताव सी 124 का सी। सामगान पद्धति या ओंकारेण प्रारभ्यते। सामगान पद्धति जो कि ओंकार से प्रारंभ होती है उसको क्या कहते हैं? 125 का बताना है, तो उसको उद्गीत कहते हैं। अथर्ववेदस्य बृहत्तमः कांडः विशेष है। अथर्ववेद का बृहत्तम कांड कौन सा है? तो 20वां है 126 का ए। नासदीय सूक्तस्य प्रकृति कीदृशी अस्ति। तो नासदीय सूक्त की प्रकृति कैसी है? संवाद सूक्त है या दार्शनिक सूक्त है? ऐश्वर्य सूक्तम या दान सूक्तम? तो इसकी प्रकृति है दार्शनिक सूक्तम। 127 का बी। अगला क्वेश्चन, कामस्तग्रे समवर्ताधि मंत्रो अयम कस्मिन् सूक्ते वर्तते। ये मंत्र का पार्ट दिया हुआ है, कामस्तग्रे समवर्ताधि। तो इसका किस सूक्त में वर्णन मिलता है? तो नासदीय सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रमः कः। पुरुष सूक्त में ऋग्वेद का वैदिक क्रम क्या है? तो 10वें अध्याय का 90वां सूक्त पाया जाता है। 129 का डी। आगे पढ़ेंगे। तस्मात् ज्ञात सर्वहुतः ऋचः समाने जिग्रे इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते। ये भी मंत्र का तस्मात् ज्ञात सर्वहुतः ऋचः समाने जिग्रे यह मंत्र है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो 130 का ए पुरुष सूक्त में पाया जाता है। नासदासीनो सदासीद दातीनम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। तो यह मंत्र किस सूक्त में पाया जाता है? 131 का बी नासदीय सूक्त में। ऋक् 10:121 इति क्रमेण संकेतितम सूक्तम अस्ति। इस क्रम में जो सांकेतिक सूक्त कौन सा है? तो 132 का हो जाएगा सी हिरण्यगर्भ सूक्त। 10वां अध्याय 121वां क्रम सूक्त का क्रम जो है। श्रद्धा सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रमः कः। श्रद्धा सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम कौन सा है? इसका हो जाएगा डी 10:151। ऋग्वैदिक वाक सूक्तस्य क्रमः अस्ति। इसको जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इसमें बस संख्या पूछी गई है, बहुत ज़्यादा नहीं आती। कभी कभार पूछा जाता है या मिलान करने पर पूछा जाता है। तो 134 का ए है। 10:125 कस्मै देवाय हविषा विधेम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते वर्तते। यह मंत्र किस सूक्त में पाया जाता है? तो ये यहाँ पर हम देखेंगे 135 का डी हिरण्यगर्भ सूक्त में पाया जाता है। श्रद्धा सूक्तस्य ऋषिका अस्ति। श्रद्धा सूक्त की ऋषिका कौन है? यानी फीमेल और मेल दोनों ऋषि पाए जाते हैं। तो इस 136 क्वेश्चन का आंसर है श्रद्धा कामायनी। अग्निमीले पुरोहितम इति मंत्रेण प्रारभ्यते। इस मंत्र से प्रारंभ होता है, किस वेद में प्रारंभ होता है? अग्निमीले पुरोहितम। 137 का
डी ऋग्वेद में। यावत् जागृतो दूरम उदेति देवम इति मंत्रेण संबद्ध सूक्त विशेष का है। यह सूक्त विशेष कौन सा है? 138 का ए। समानी व आकुति समाना हृदयानि वह इति मंत्रः वेदस्य अंतिम मंत्रः विद्यते। यह मंत्र किस वेद का अंतिम मंत्र है? 139 का आंसर बताओगे? इसका आंसर है बी ऋग्वेद में। पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त में कितने मंत्र पाए जाते हैं? 18 मंत्र पाए जाते हैं। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते कति मंत्राः प्राप्यन्ते। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में कितने मंत्र पाए जाते हैं? 141 का डी 13 मंत्र। संवाद सूक्तेषु कामातुरा नारी। संवाद सूक्त में कामातुर नारी का वर्णन कहाँ पर पाया जाता है? तो एक ये सबको पता होगा, यमी संवाद सूक्त है। शर्मा पाणी संवाद सूक्ते कति मंत्राः समुपलभ्यन्ते। शर्मा पड़ी संवाद सूक्त में कितने मंत्र पाए जाते हैं? 143 का बी 11। आगे देखेंगे कृष्ण द्वैपायनाद यजुर्वेदाध्ययी शिष्य विशेष कह। 144 का देखेंगे सी वैशंपायन। ब्रह्म संप्रदाय आदित्य संप्रदायों संबद्ध वेद विशेष है। ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय से संबंधित वेद विशेष कौन सा है? ये दो संप्रदाय पाए जाते हैं। कौन से वेद में पाए जाते हैं? 145 का डी यजुर्वेद में। मैत्रायणी संहिता कति मंत्रा विद्यन्ते। मैत्री संहिता में कितने मंत्र पाए जाते हैं? 2144 मंत्र। तिलक महोदयन वैदिक काल निर्धारण से आधार कह। तिलक महोदय के द्वारा वैदिक काल का निर्धारण किस आधार पर हुआ था? तो ज्योतिष के आधार पर हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 147 का बी। सामवैदिक पूर्वार्चिकस्य पंचम अध्याय। ये पंचम अध्याय का नाम पूछा है सामवैदिक पूर्वार्चिक का, तो पंचम अध्याय का नाम है सी पावमान पर्वम। ऐतरेय ब्राह्मण संबद्ध वेद विशेष है। ऐतरेय वेद ब्राह्मण से संबद्ध वेद कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। डी ऋग्वेद। कौशितकी ब्राह्मणस्य नामांतरम अस्ति। कौशितकी ब्राह्मण का नामांतर मतलब एक और अन्य नाम कौन सा है? ए सांख्यायन ब्राह्मणम। शुक्ल यजुर्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है जो कौन सा ब्राह्मण है जो शुक्ल यजुर्वेद का है? तो बी सतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मणम नास्ति। कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण नहीं है? तैत्तिरीय ब्राह्मण, कट ब्राह्मणम, आरसीय ब्राह्मणम और कपिष्ठल ब्राह्मणम। तो 152 का हो जाएगा सी आरसीय ब्राह्मणम नहीं है नहीं पूछा है। कृष्ण यजुर्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? तो इसका मैत्रायणी ब्राह्मणम। पंचविश ब्राह्मणस्य नामांतरम अस्ति। पंचविश ब्राह्मण का अन्य नाम क्या है? तो 154 का ए प्रौढ़ ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण को प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। त्रिषु भिन्नम ब्राह्मणम। 3 भिन्न ब्राह्मण कौन से किस में है? वो तीनों से भिन्न जो है, तो 155 का हो जाएगा बी संहितोपनिषद ब्राह्मणम। जैमिनी ब्राह्मण से नामांतरम अस्ति। जैमिनी ब्राह्मण का नामांतर कौन सा ब्राह्मण है, यानी उसके कौन सा नाम और प्रयोग किया जाता है जैमिनी ब्राह्मण के नाम पर? 156 का हो जाएगा सी तवल्लकार ब्राह्मणम। सामवेदस्य ब्राह्मणम नास्ति। सामवेद का ब्राह्मण नहीं है। कौन नहीं है? डी कपिष्ठल ब्राह्मणम। अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम अस्ति। 58 का हो जाएगा ए गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण है। कस्य वेदस्य किमपि आरण्यकम नास्ति एव। कौन से वेद का कोई भी ब्राह्मण
आर्यणक नहीं है, सॉरी ब्राह्मण नहीं, आर्यणक नहीं है, किस वेद में कोई भी आर्यणक नहीं है, तो उसका हो जाएगा बी। अथर्ववेदस्य सामवेदस्य आर्यणकम नास्ति। सामवेद का आर्यणक कौन सा नहीं है? इसमें से चारों में से तवल्लकार आर्यणकम, जैमिनीयोपनिषद आर्यणकम, बृहदारण्यकम और छांदोग्य आर्यणकम। तो इसमें कौन सा नहीं है? सी बृहदारण्यकम। यजुर्वेदस्य आर्यणकम नास्ति। यजुर्वेद का आर्यणक नहीं है, डी तवल्लकार आर्यणकम। यजुर्वेद का नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद से आर्यणक ग्रंथ है का। शुक्ल यजुर्वेद का आर्यणक ग्रंथ कौन है? बृहदारण्यक। ऋग्वेदीय आर्यणक ग्रंथ है नास्ति। ऋग्वेदीय आर्यणक ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है? 63 का बी बृहदारण्यक। बृहदारण्यकम उसका ग्रंथ नहीं है। वास्कुलोपनिषद संबद्ध वेद विशेष है। वास्कुलोपनिषद से संबद्ध वेद विशेष कौन सा है? तो ये है सी ऋग्वेद। ऋग्वेदेतर उपनिषद अस्ति। इसमें से ऋग्वेदेतर उपनिषद कौन सा है? तो 165 का डी श्वेताश्वेत उपनिषद, श्वेताश्वेतरो उपनिषद। कस्य वेदस्य खंड विशेष है? ईशावास्यो उपनिषद अस्ति। किस वेद का खंड विशेष ईशावास्यो उपनिषद है? कौन सा है ये शुक्ल यजुर्वेद का। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद ग्रंथ है अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ कौन सा है? 67 का बी ईशावास्यो उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेदस्य उपनिषद अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है? 68 का सी श्वेतरो उपनिषद। अगला पढ़ेंगे। सामवेदीय उपनिषद ग्रंथ है अस्ति। सामवेदीय उपनिषद ग्रंथ है इसका केनो उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद संबद्ध वेद विशेष है। छांदोग्य छंद गाने में आता है, तो इसका मतलब इससे जोड़ सकते हो सामवेद। अगला पढ़ेंगे। अथर्ववेदीय उपनिषद ग्रंथ है नास्ति। अथर्ववेद उपनिषद का ग्रंथ नहीं है। कौन सा? श्वेतरो उपनिषद। बाकी सारे हैं मुंडोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। चातुष्पादात्मनः विवेचनम कुत्र उपलभ्यते। चातुष्पादात्मनः विवेचन कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका वर्णन होता है मुंडकोपनिषद में। अयम आत्मा ब्रह्म इति महावाक्य संबद्ध उपनिषद विशेष है। इस महावाक्य से संबद्ध उपनिषद विशेष कौन सा है? मतलब विशेष का मतलब है किसमें ये पाया ही जाता है, तो वो है मांडुक्योपनिषद। अगला पढ़ेंगे। सत्यमेव जयते इति महावाक्य कुत्र उल्लिखितम अस्ति। कहाँ पर उल्लिखित किया जाता है? तो मुंडकोपनिषद। ओंकार ब्रह्म विवेचक उपनिषद ग्रंथ है। ओंकार ब्रह्म विवेचक उपनिषद ग्रंथ कौन सा है? तो 175 का बी मांडुक्योपनिषद। ब्रह्मवेद ब्रह्मएव भवति इति महावाक्यम कुत्र उद्धृतम अस्ति। ये महावाक्य कहाँ से लिया गया है? तो 176 का हो गया सी मुंडकोपनिषद। ब्रह्मवेद ब्रह्मएव भवति। द्वा सुपर्णा सयुजा इति मंत्र कुत्र मिलति। यह बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो डी में श्वेताश्वेतरो उपनिषद। द्वा सुपर्णा सयुजा। प्रश्नोपनिषदि प्रश्नकर्तारः ऋषयः सन्ति। प्रश्नोपनिषद में प्रश्न करने वाले ऋषियों की कितने ऋषि थे जो प्रश्न कर रहे थे? तो 6 ऋषि थे। प्रश्नोपनिषद ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेत्ता ऋषि अस्ति। प्रश्नोपनिषद के ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेत्ता ऋषि कौन है? इसमें से बताना है, तो इस पिंपलाद है। सत्यकाम जाबाल कुत्र दरिदृश्यते। सत्यकाम जाबाल कहाँ पर प्राप्त होता है? सत्यकाम जाबाल ऋषि का उद्धरण, तो 180 का हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इतस्य महावाक्यस्य संदर्भ ग्रंथ है का।
इस महावाक्य का संदर्भ ग्रंथ कौन सा है? वो है डी, छांदोग्य उपनिषद। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। तत्त्वमसि इति महावाक्यम कुत्र उल्लिखितम अस्ति? कहाँ पर उल्लिखित है ये तत्त्वमसि? तो ये भी छांदोग्य उपनिषद में पाया जाता है। सनत कुमार नारद संवाद कुत्र मिलति? सनत कुमार नारद संवाद भी छांदोग्य उपनिषद में ही पाया जाता है। हठ योग विवेचक उपनिषद ग्रंथ है, तो ये है मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद में पाया जाता है। सांख्य योग शैव दर्शन प्रतिपादिक उपनिषद ग्रंथ है। सांख्य योग और शैव दर्शन का प्रतिपादन करने वाला उपनिषद कौन सा है? तो 185 का हो जाएगा डी। इसके बाद पहले वाले का सी, ठीक है। अग्निविद्या विवेचक उपनिषद ग्रंथ है। अग्निविद्या का विवेचक जो उपनिषद ग्रंथ है वो कौन सा है? कठोपनिषद, जिसमें नचिकेता को अग्निविद्या का ज्ञान यमराज देते हैं। यम नचिकेता संवाद संबद्ध है उपनिषद ग्रंथ है, अभी आप बताया है, तो वो भी कठोपनिषद ही है। अहम ब्रह्मास्मि इति महावाक्य से संदर्भ ग्रंथ है। अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का संदर्भ ग्रंथ क्या है? तो 188 का हो जाएगा सी, बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद। अयम आत्मा वारेव द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इति मंत्र कुत्र उल्लिखितम अस्ति? यह मंत्र कहाँ पर लिखा हुआ पाया जाता है? तो बृहदारण्यकोपनिषद। अगला बृहदारण्यकोपनिषद वर्तते कहाँ पर है? उसमें कौन क्या पाया जाता है? तो याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद। ज्ञान कर्मोपासनानां समन्वय कुत्र उपलभ्यते? कहाँ पर ज्ञान कर्म की उपासना का समन्वय प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है बी, ईशावास्य उपनिषद में। ऐतरेय उपनिषद अधोलिखितेषु कोऽप्येकः नास्ति? ऐतरेय उपनिषद में कौन सा एक नहीं पाया जाता है? तो उसका है सी, उमा हेमवती संवाद है। सृष्टिवाद है, आदर्शवाद है, प्रज्ञानवाद है। कौशितक्य उपनिषद अस्ति। कौशितक्य उपनिषद में किसकी स्थापना है? देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से डी, प्राण तत्वों स्थापना, प्राण तत्वों की स्थापना की गई। ऋग्वेदस्य शिक्षा वेदांगम अस्ति। ऋग्वेद में शिक्षा वेदांग कौन सा है? तो 194 का ए, पाणिनि शिक्षा। ऋक् प्रतिशाख्यस्य नामांतरम अस्ति। ऋक् प्रतिशाख्य का नामांतर है, तो उसका है बी, पुष्पसूत्रम। यजुर्वेदीय शिक्षा नास्ति। यजुर्वेदीय शिक्षा कौन सा नहीं है? तो वासिष्ठी शिक्षा, यजुर्वेदीय शिक्षा नहीं है। बाकी तीनों है, याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा और मांडव्य शिक्षा। यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ है कह। यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? तो भारद्वाज शिक्षा यजुर्वेद में पाया जाता है। यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ है नास्ति। यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसका मांडुक्कीय शिक्षा यजुर्वेदीय शिक्षा नहीं है। ऋग्वेदस्य प्रारंभिक सूक्तम अस्ति। ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त कौन सा है? तो अग्नि सूक्त। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक क्रमांक 1 अध्याय पहला इति सूक्त देवता कह। इसका देवता कौन है? अभी आगे पढ़ा है, तो इसका अग्नि से शुरू है, तो इसका देवता भी कौन है? अग्नि है। अगला है अग्नि केन संबोधनेन संबोधित है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, अग्नि के पर्यायवाची की तरह उसमें से नाम। तो 201 का बी, इसका होता। अग्नि को होता भी कहते हैं। ऋग्वेद के 111 क्रमांकस्य सूक्ते कति मंत्राणि सन्ति। कितने मंत्र पाए जाते हैं? तो 9 मंत्र पाए जाते हैं। ऋग्वेद क्रमांक 212 इति सूक्तस्य देवता का। इस सूक्त के देवता कौन है? तो सी, इंद्र। ऋग्वेदे इंद्रस्य स्वतंत्र सूक्तानि सन्ति। ऋग्वेद में इंद्र
के स्वतंत्र सूक्त कितने, मतलब केवल इंद्र का वर्णन जिस सूक्त में हुआ है वो कितने सूक्त पाए जाते हैं। सबको पता होगा 250 सूक्तों में इंद्र की प्रार्थना की गई है। ऋग्वेदस्य सर्वश्रेष्ठ देवता अस्ति, ऋग्वेद के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं इंद्र। का दास वर्णम अधरम गुहाकह, तो इसका उत्तर हो जाएगा 206 का सी इंद्र। अहिम कह जघान, अहिम को किसने मारा था, तो ये भी हो जाएगा इंद्र ने ही मारा था। इंद्र अस्ति, इंद्र कौन सा देवता है, इसमें नीचे द्वस्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय या कल्पनातीत है, तो बी है अंतरिक्ष स्थानीय देवता है इंद्र। पृथ्वी स्थानीय देवता अस्ति, पृथ्वी स्थानीय देवता कौन सा है, तो अग्नि। सप्तरश्मि अस्ति, सप्तरश्मि नाम से कौन जाना जाता है, इंद्र। अपाम नेता कह, अपाम का नेता कौन है, 211 का ए नहीं, गलती से लग गया, इंद्र है अपाम नेता। ऋग्वेद 10वां अध्याय के 90 इति सूक्त इति क्रमांकस्य सूक्तम अस्ति, इस क्रमांक में कौन सा सूक्त पाया जाता है, तो बी पुरुष सूक्त। ऋग्वेदे पुरुष सूक्ते कति मंत्राणि सन्ति, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कितने मंत्र पाए जाते हैं, 16 मंत्र। सहस्त्र शीर्षाह कह, सहस्त्र शीर्ष वाला कौन है, तो इसका हो जाएगा पुरुष, हजारों शीर्ष वाला है। पुरुष सूक्ते आज्य रूपेण परिकल्पित अस्ति, पुरुष सूक्त में आज्य रूप में परिकल्पित है कौन है, वसंत है। चंद्रमा कुतः अजायत, चंद्रमा कहाँ से पैदा हुआ, तो इसका होगा मन से, मन से। पुरुष सूक्तस्य अंतिम मंत्र अस्ति, पुरुष सूक्त का अंतिम मंत्र कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सहस्रशीर्षा पुरुष है। और फिर क्या है, तस्मात् ज्ञात सर्वभूतः, चंद्रमा मनसो जाता है। और यज्ञेन यज्ञम अजयंत, इसका उत्तर हो जाएगा डी।